क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना जोर डाले, बिना ऊंची आवाज किए और बिना किसी को दबाए अपनी बात मनवा लेते हैं? वो ना तो गुस्से में आते हैं, ना धमकी देते हैं, और फिर भी लोग उन्हें सुनते हैं, मानते हैं और उनके लिए रास्ता बना देते हैं, जैसे कोई जादू हो। लेकिन ये जादू असल में इंसान के अंदर की समझ, धैर्य और भावनात्मक जुड़ाव की ताकत है। ऐसे लोग जानते हैं कि सबसे गहरी बातचीत तब होती है जब हम सामने वाले के दिल तक पहुंचते हैं, न कि सिर्फ उसके दिमाग तक। आप देखेंगे कि ये लोग मुस्कुराकर, विनम्रता से सिर्फ 2 शब्दों में ऐसी बात कह जाते हैं जिसे सुनकर सामने वाला ना कह ही नहीं पाता। ये कोई ट्रिक या चाल नहीं है, ये एक सोच है कि हर इंसान सम्मान के लायक है, और जब आप सामने वाले को अपनी अहमियत महसूस कराते हैं तो वो खुद ब खुद आपकी बात को दिल से सुनता है। द आर्ट ऑफ परसुएजन, विनिंग विदाउट इंटिमिडेशन, यही सिखाती है कि सच्चा प्रभाव धमकाने से नहीं, दबाव बनाने से नहीं, बल्कि अपनापन दिखाने से आता है। जब आप बिना डरे, बिना घबराए, बिना किसी को छोटा महसूस कराए अपनी बात रखते हैं, तब आप सिर्फ जीतते नहीं, सामने वाले को भी जीतने का एहसास कराते हैं। यही फर्क है एक चालाक इंसान और एक समझदार, प्रभावशाली इंसान में। इस किताब में आप सीखेंगे कि कैसे एक साधारण इंसान भी अगर वो सही तरीके से, सही भावना से बोले तो वो किसी का भी दिल जीत सकता है, रिश्ता बना सकता है और जिंदगी को नए स्तर पर ले जा सकता है। ये किताब आपको सिखाएगी वो बातें जो शायद किसी स्कूल में नहीं बताई जाती, लेकिन असली जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आती है। क्योंकि असली जीत तब होती है जब आप बिना लड़े सामने वाले को जीतने का मौका देकर भी अपनी बात मनवा लेते हैं। अगर आपने कभी सोचा है कि लोग आपको सीरियसली क्यों नहीं लेते, क्यों आपके आइडिया दूसरों तक पहुंच नहीं पाते, या क्यों कई बार आपका सच भी असर नहीं करता, तो ये किताब आपके लिए है। क्योंकि ये सिर्फ बातों की कला नहीं सिखाती, ये इंसानों से जुड़ने की कला सिखाती है। दुनिया में अगर कोई एक चीज है जो सबसे गहरा और स्थायी असर डालती है तो वो है भरोसा। किसी के दिल तक पहुंचना हो, उसकी राय बदलनी हो, या फिर उसे किसी फैसले के लिए तैयार करना हो, बात तभी बनती है जब वो इंसान आपको जानता है, पसंद करता है और सबसे जरूरी आप पर भरोसा करता है। यही वो गोल्डन रूल है जिसे हर महान नेता, हर सफल बिजनेसमैन और हर प्रभावशाली व्यक्ति ने अपनाया है। चाहे आप एक सेल्स पर्सन हो या शिक्षक, एक माता पिता हो या सोशल मीडिया पर अपनी बात कहने वाले व्यक्ति, अगर लोग आपको नहीं जानते, पसंद नहीं करते या आप पर भरोसा नहीं करते तो आपकी बात उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। सोचिए, आप किसी अजनबी से कुछ खरीदना चाहेंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर वही चीज आपको आपका दोस्त दे या कोई ऐसा इंसान जिससे आपका जुड़ाव हो, तो आप बिना ज्यादा सवाल किए उस पर यकीन कर लेते हैं, क्योंकि भरोसा हर फैसले की जड़ है। अब सवाल यह है कि यह भरोसा बनता कैसे है? क्या इसके लिए हमें बहुत बड़ा नाम, भारी भरकम पोर्टफोलियो या लंबी डिग्रियां चाहिए? बिल्कुल नहीं। भरोसा सच्चाई, निरंतरता और दिल से जुड़े व्यवहार से बनता है। किसी का भरोसा जीतने के लिए पहले जरूरी है कि वो इंसान हमें जाने। जानने का मतलब सिर्फ नाम या प्रोफेशन नहीं, बल्कि ये समझ कि हम किस सोच के हैं, हमारे इरादे क्या हैं और हम क्या वैल्यू रखते हैं। जब आप लगातार अपनी बातें, अपने विचार और अपने व्यवहार से सामने वाले को ये दिखाते हैं कि आप सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचते, बल्कि सामने वाले की भी परवाह करते हैं, तब सामने वाला आपको जानता है और फिर धीरे धीरे पसंद करने लगता है। अब बात आती है पसंद करने की। पसंद करना कोई दिखावे से नहीं होता, यह आपके शब्दों, आपके अंदाज और सबसे ज्यादा आपके व्यवहार से होता है। जब आप लोगों को छोटा नहीं समझते, उनकी बात सुनते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, तब लोग आपको पसंद करने लगते हैं। और ये पसंद अगर दिल से हो तो ही भरोसे में बदलती है। भरोसा एक बीज की तरह होता है जो वक्त के साथ उगता है, लेकिन उसे लगाने के लिए जमीन तैयार करनी होती है। वो जमीन है आपका अपनापन, आपकी ईमानदारी और आपकी सच्चाई। जब आप बार बार दिखाते हैं कि आप वही हैं जो आप कहते हैं, जब आप लोगों के पीछे पीठ थपथपाते हैं, न कि उनके पीठ पीछे बात करते हैं, तब आपके शब्दों का वजन बढ़ता है। लोग जान जाते हैं कि अगर इसने कहा है तो कुछ सोचकर ही कहा होगा। कई लोग सोचते हैं कि आज के दौर में जल्दी से सब कुछ चाहिए, तेजी से रिश्ते बने, फटाफट डील हो जाए, बिना मेहनत के असर हो जाए।
लेकिन भरोसा धीरे धीरे बनता है। और यही वजह है कि जिन लोगों ने भरोसे की नींव पर अपने रिश्ते बनाए हैं, उनके फैसले आसान होते हैं, उनके संबंध लंबे चलते हैं और उनका प्रभाव गहरा होता है। अब जरा सोचिए, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात सुने, चाहे वो इंटरव्यू लेने वाला हो, कोई क्लाइंट हो, आपका बॉस हो या कोई करीबी, तो पहली ज़रूरत है कि वो आपको इंसान के तौर पर स्वीकार करे। आप उसके लिए सिर्फ एक भूमिका ना बने, बल्कि एक भरोसेमंद, समझदार इंसान बने। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सुने, समझें और सिर्फ कहने के लिए ना बोलें, बल्कि दिल से बात करें। कई बार हम ये समझने की गलती करते हैं कि असर डालने के लिए हमें बोलना ज़्यादा होगा, समझाना पड़ेगा या सामने वाले को अपनी बातों में उलझाना होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि असर डालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिश्ता बनाना। और रिश्ता वहीं बनता है जहां इंसान को लगे कि इस बंदे की बात सही लगती है, इसका इरादा साफ है और ये मेरे बारे में सोचता है। यही वो भावना है जो आपको एक साधारण इंसान से एक प्रभावशाली इंसान बनाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें, आपकी सलाह मानें, आपके आइडिया को आगे बढ़ाएं, तो पहले उन्हें जानने दीजिए, उन्हें आपको पसंद करने दीजिए और फिर अपने बर्ताव से ऐसा कुछ दीजिए जिससे वो आप पर भरोसा कर सके। याद रखिए, भरोसा पाने में वक्त लगता है, लेकिन एक बार मिल जाए तो वो आपके शब्दों को ताकत देता है और आपकी चुप्पी को भी असरदार बना देता है। हम इंसानों की एक आम आदत है, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो ज़्यादातर वक्त हम अपनी ही बातें करते हैं। अपने आइडियाज़, अपनी ज़रूरतें, अपनी परेशानियां, अपने प्लान्स। हम ये मान लेते हैं कि जो हमें चाहिए वो सामने वाले को भी चाहिए, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। प्रभावशाली बनने की पहली शर्त है सामने वाले की दुनिया को देखना, समझना और महसूस करना। अगर आप सिर्फ अपनी सोच के फ्रेम में बात करेंगे तो सामने वाला आपकी बात सुनेगा नहीं, या सुनेगा तो भी दिल से नहीं। अब जरा सोचिए, जब कोई आपसे बातचीत में सिर्फ अपनी ही सुनाता है, आपको कैसा लगता है? शायद आप उसे टालना चाहें, जल्दी से उस बातचीत को खत्म करना चाहें। लेकिन जब कोई आपको ये पूछे कि आप क्या सोचते हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो आपकी दिलचस्पी बढ़ जाती है, आप खुलने लगते हैं और यहीं से असली जुड़ाव शुरू होता है। जब हम किसी को प्रभावित करना चाहते हैं, चाहे वो कस्टमर हो, दोस्त हो, बॉस हो या जीवन साथी, तो सबसे पहली ज़रूरत ये है कि हम उनकी ज़रूरतों को समझें। ये समझना एक कला है। इसमें धैर्य चाहिए, संवेदनशीलता चाहिए और सबसे बढ़कर दिल से सुनने की क्षमता चाहिए। आपको अपने शब्द थोड़ी देर के लिए रोकने होंगे और सामने वाले की आंखों में देखना होगा, उसके लहजे, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी चुप्पी को भी सुनना होगा, क्योंकि हर इंसान अंदर से चाहता है कि कोई उसे समझे। बॉब बर्ग कहते हैं, लोग तब तक आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं लेंगे जब तक आप उनकी जिंदगी में दिलचस्पी नहीं लेते। यानी अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात माने, तो पहले आपको उसकी दुनिया में कदम रखना होगा। आपको समझना होगा कि उसकी उम्मीदें क्या हैं, डर क्या हैं और उसे क्या चाहिए। और ये जानने के लिए आपको उससे पूछना पड़ेगा, लेकिन हुक्म देने वाले अंदाज में नहीं, बल्कि उस दोस्त की तरह जो सिर्फ सुनना चाहता है, बिना कोई निर्णय लिए। यही फर्क होता है दो शब्दों के बीच, तुम्हें क्या चाहिए और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। पहला सवाल सिर्फ जानकारी मांगता है, लेकिन दूसरा सवाल अपनापन देता है। सामने वाले को एहसास होता है कि आप उसकी फिक्र करते हैं, और जब किसी को लगता है कि आप उसकी परवाह करते हैं, तब उसके मन में आपके लिए भरोसा और सम्मान अपने आप जागता है। हमारी बातचीत में अगर मैं और मुझे शब्दों की जगह आप और आपका शब्द ज्यादा हो जाए, तो हमारी बातें खुद ब खुद असरदार हो जाती हैं। सामने वाला महसूस करता है कि वो इस बातचीत का केंद्र है और यही उसे जोड़ता है। सोचिए, अगर आप किसी को सलाह दे रहे हैं लेकिन वो उसे अपनाने को तैयार नहीं है, तो शायद इसलिए कि आपने उसे पहले सुना ही नहीं। हर इंसान चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, उसे समझा जाए। और अगर आप यह छोटा सा कदम उठा लेते हैं, यानी कि पहले समझें फिर समझाएं, तो आपकी बातचीत सिर्फ संवाद नहीं रहती, वो एक अनुभव बन जाती है। और इस अनुभव में ही छुपा होता है असली प्रभाव। बातचीत कोई युद्ध नहीं होती जहां जीत हार तय करनी हो। ये एक पुल बनाने की प्रक्रिया है, और पुल तभी बनता है जब दोनों किनारे एक दूसरे की ओर झुकते हैं। जब आप अपनी तरफ से झुकते हैं
सामने वाला भी अपनी तरफ से झुकेगा। जब आप उसकी भावनाओं की कद्र करेंगे, वो आपकी राय की कद्र करेगा। हर इंसान अपने आप में एक पूरी दुनिया होता है, एक अलग सोच, एक अलग नजरिया, अलग अनुभवों और उम्मीदों से भरी हुई उसकी एक पूरी मानसिक दुनिया। और अगर आप उस इंसान को वाकई प्रभावित करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी बात सुने, माने और साथ चले, तो सबसे पहले आपको उस दुनिया में कदम रखना होगा। लेकिन यह कदम हल्का होना चाहिए, नर्म होना चाहिए, न कोई जोर, न कोई तोड़फोड़, बस एक ईमानदार कोशिश कि मैं तुम्हें समझना चाहता हूं। यही एक कोशिश किसी अजनबी को अपना बना सकती है और किसी मुश्किल रिश्ते को सरल बना सकती है। आप देखिए, जब आप किसी से उसकी ही भाषा में बात करते हैं, मतलब सिर्फ लहजा नहीं बल्कि उसकी सोच, उसकी भावनाओं और उसके नजरिए को अपनाकर, तो वो इंसान आपको अनदेखा नहीं कर सकता। उसे लगता है कि ये इंसान मेरी तरह सोचता है, ये मुझे समझता है। और वहीं से पैदा होता है एक अदृश्य रिश्ता जो शब्दों से भी ज्यादा मजबूत होता है। बहुत से लोग बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सुनते हैं। और उनमें से भी कुछ ही होते हैं जो सामने वाले की भावना को पकड़ पाते हैं। लेकिन जब आप दिल से सुनते हैं, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए, तब सामने वाला आपको सिर्फ एक बोलने वाला व्यक्ति नहीं, एक समझदार इंसान मानता है। यही वो पल होता है जब असर शुरू होता है। हम अक्सर अपनी बातों में इतने उलझे होते हैं कि सामने वाले की सोच पर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन असली प्रभाव वहीं पैदा होता है जब आप अपनी बात को इस तरह पेश करते हैं कि वो उनकी भाषा में, उनकी जमीन पर, उनके सच के भीतर जाकर बैठ जाए। यही तकनीक नहीं, ये करुणा है। जब आप अपने विचार को सामने वाले के संदर्भ में ढालते हैं, तो वो उसे न सिर्फ सुनता है बल्कि अपना लेता है। अब जरा कल्पना कीजिए, कोई आपके पास आता है और आपकी ही तरह सोचकर, आपकी ही जिंदगी के उदाहरणों से आपको कुछ समझाता है। क्या आप उसे सुनेंगे? बिल्कुल, क्योंकि वह आपकी दुनिया में आकर आपकी भाषा बोल रहा है। यही सबसे आसान और असरदार तरीका है लोगों से जुड़ने का, उन्हें उनकी ही भाषा में समझाना। और ये भाषा सिर्फ शब्दों की नहीं होती, ये भाषा होती है उनके विश्वास की, उनके डर की, उनके सपनों की। जब आप किसी के दर्द को समझते हैं, जब आप उसकी सफलता की प्यास को महसूस करते हैं, तब आप जो कहेंगे वो सीधा उनके दिल तक पहुंचेगा। कोई स्क्रिप्ट, कोई रणनीति, कोई तकनीक तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप इस बुनियादी बात को नहीं अपनाते कि सामने वाला मेरी दुनिया में नहीं, मैं उसकी दुनिया में जाऊं। बहुत से झगड़े, बहुत सी असफल बातचीत और बहुत सी टूटी उम्मीदों की जड़ यही होती है कि कोई सुन नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा। लेकिन अगर एक भी इंसान हो जो कहे मैं तुम्हें समझता हूं, तो दुनिया की सबसे सख्त दीवार भी दरवाजा बन जाती है। बॉब बर्ग की इस सोच में गहराई है। वो कहते हैं कि असर डालने का सबसे आसान रास्ता है दूसरों को महसूस कराओ कि वे समझे जा रहे हैं। इसका मतलब है उनकी बातें सिर्फ सुनो नहीं, उन्हें जियो, उनके इमोशंस को अपने अंदर जगह दो, उनकी नजर से दुनिया देखो। दुनिया में सबसे गहरी प्यास अगर किसी इंसान के अंदर है तो वो है किसी के लिए मायने रखने की प्यास, खास होने की प्यास। हम सब चाहते हैं कि कोई हमें नोटिस करे, कोई हमारी बात को सुने और कोई ऐसा हो जो सिर्फ हमें नहीं, हमारे वजूद को समझे। और यही वो जगह है जहां प्रभाव की असली चाबी छुपी है। अगर आप किसी इंसान को यह महसूस करा दें कि वो खास है, उसकी मौजूदगी जरूरी है, उसकी राय की कीमत है, तो आपने उस इंसान का दिल जीत लिया, सिर्फ कुछ सेकंड में। लोग आपकी बातें शायद भूल जाएं, लेकिन आपने उन्हें कैसा महसूस कराया वो जिंदगी भर याद रखते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए हमें बड़ा बोलना पड़ेगा, बड़ी बातें करनी होंगी। लेकिन सच तो ये है कि सबसे बड़ा असर उन छोटी बातों में छुपा होता है जिनमें दिल हो। जैसे किसी की आंखों में देखकर कहना, तुम जो कर रहे हो वो वाकई काबिले तारीफ है, या फिर तुम्हारे बिना ये इतना अच्छा नहीं हो पाता। ये शब्द दिखने में साधारण है लेकिन असर में जबरदस्त। और वजह सीधी है, आपने सामने वाले को देखा, पहचाना और अहमियत दी। जब आप किसी को सम्मान देते हैं, जब आप बिना किसी स्वार्थ के उसकी तारीफ करते हैं, तो वो इंसान अंदर से रोशनी महसूस करता है। उस तारीफ में अगर सच्चाई हो, बनावटीपन ना हो, तो वो सिर्फ एक अच्छा शब्द नहीं रह जाता, वो एक ताकत बन जाता है जो सामने वाले को और बेहतर बनने की प्रेरणा देता है।
सोचिए, एक छोटी सी ईमानदार सराहना किसी की आत्मा को छू सकती है, उसके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है और उसकी सोच को बदल सकती है। यह सिर्फ संवाद नहीं होता, ये एक भावनात्मक ट्रांसफर होता है जो किसी का दिन क्या, पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब सवाल यह है कि हम ऐसा कैसे करें, कैसे किसी को खास महसूस कराएं। इसका जवाब आसान है। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और दिल से बोलिए। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी सराहना की जा सकती है। बस जरूरत है उसे पहचानने की और बिना हिचक के जाहिर करने की। तारीफ में कभी कंजूसी मत कीजिए, लेकिन हाँ, उसमें ईमानदारी जरूर होनी चाहिए। बनावटी तारीफ से भरोसा नहीं बनता, बल्कि नुकसान होता है। लेकिन जब आप किसी की मेहनत को पहचानते हैं, उसकी छोटी कोशिशों की सराहना करते हैं, तो आप उस इंसान की आत्मा को छूते हैं। प्रभाव डालने का सबसे ताकतवर तरीका है किसी को वो इंसान महसूस कराना जो शायद वो खुद को मान ही नहीं रहा हो। जब आप किसी को उसकी काबिलियत याद दिलाते हैं, जब आप उसकी अहमियत को उजागर करते हैं, तो आप सिर्फ उसका दिन नहीं बनाते, आप उसकी सोच बदलते हैं। वो सोचता है, अगर ये इंसान मुझे इस नज़र से देख सकता है तो शायद मैं वाकई कुछ खास हूं। और फिर वो अपने अंदर छुपी हुई ताकत को महसूस करने लगता है। यही वो जगह है जहां से असर की असली शुरुआत होती है। जब आप किसी को बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं सिर्फ इसलिए कि आपने उसे सराहा, वो पल अमर हो जाता है। और उस पल में आपका प्रभाव सिर्फ शब्दों में नहीं होता, वो उस इंसान की भावनाओं में बस जाता है। यही वो कारण है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा याद रहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें हमारे बारे में वो बताया जो हम खुद भूल चुके थे। आप अगर सच में असर छोड़ना चाहते हैं तो सामने वाले को उसकी अहमियत महसूस कराइए। उसे महसूस कराइए कि वो अकेला नहीं है, उसकी बात मायने रखती है, उसकी मौजूदगी इस दुनिया में जरूरी है। ये भावना, ये अपनापन, ये आत्मीयता किसी भी रणनीति से लाख गुना ज्यादा ताकतवर है। जिंदगी एक मैदान है और इस मैदान में तूफान आना तय है। कभी हालात आपके खिलाफ होंगे, कभी लोग आपको कमजोर समझेंगे, कभी कोई आपकी बात काटेगा, तो कभी कोई आपके आत्मविश्वास की परीक्षा लेगा। लेकिन ऐसे वक्त में असली प्रभावशाली इंसान वही होता है जो अपनी शांति नहीं खोता, जो तूफान के बीच भी मुस्कुराता है, जो तनाव में भी संतुलन नहीं छोड़ता और जो जवाब देने के लिए पहले खुद को संयम से भरता है। बहुत लोग गुस्से में तेज हो जाते हैं, ऊंची आवाज में बोलते हैं और सामने वाले पर हावी होने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चा प्रभाव वहां पैदा होता है जहां कोई बिना चिल्लाए, बिना डराए, बिना घबराए अपनी बात रखता है, पूरे आत्मविश्वास के साथ। ये बहुत आसान होता है किसी को डरा देना, धमका देना या नीचा दिखा देना, लेकिन बेहद मुश्किल होता है उस वक्त शांत रहना जब आपके अंदर भी एक तूफान चल रहा हो। यही वो कला है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण प्रभाव देने वाला बनाती है। जब आप ऐसे वक्त में खुद को नियंत्रित रखते हैं तो सामने वाला सिर्फ आपके शब्द नहीं, आपकी ऊर्जा को महसूस करता है और वो सोचता है, ये इंसान अलग है, ये हड़बड़ाता नहीं, ये घबराता नहीं, ये लड़ता नहीं, लेकिन फिर भी इसकी बात टालना मुश्किल है। शांति कमजोर लोगों का हथियार नहीं है, शांति सबसे ताकतवर लोगों की पहचान होती है। क्योंकि शांत रहना मतलब है आपने खुद को जीत लिया, और जो इंसान खुद को जीत सकता है वही दूसरों को भी प्रभावित कर सकता है। ये वो लोग होते हैं जो बातचीत में ठहराव लाते हैं, जो माहौल में संतुलन लाते हैं और जिनके आसपास रहने से दूसरों को भी भरोसा महसूस होता है। प्रभाव तब पैदा होता है जब आप अपने मूल्य को परिस्थिति से ऊपर रखते हैं, यानी हालात चाहे जैसे हों, आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपकी भाषा उतनी ही सधी हुई रहे। जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं तो लोग आपकी बातें सिर्फ इसलिए नहीं सुनते क्योंकि आपने कुछ अच्छा कहा, बल्कि इसलिए सुनते हैं क्योंकि आपने अलग तरीके से कहा। आपने डर का जवाब डर से नहीं बल्कि शांति से दिया, और ये शांति सिर्फ बाहर की नहीं होती, ये अंदर से आती है। ये तब आती है जब आप खुद को समझते हैं, जब आप खुद को साबित करने की होड़ में नहीं पड़ते और जब आप जानते हैं कि आपकी सच्चाई वक्त के साथ सामने आएगी। शांत रहना दरअसल एक भरोसे का काम है, भरोसा अपने ऊपर, भरोसा अपने इरादों पर और भरोसा इस बात पर कि सच को चीखने की जरूरत नहीं होती। आप जब अगली बार किसी बहस में हो, जब कोई आप पर गुस्सा हो या जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, उस पल को पकड़िए
गिनती कीजिए अपने भीतर और फिर जवाब दीजिए, लेकिन आवाज में ठहराव के साथ, आंखों में आत्मविश्वास के साथ। आप देखेंगे सामने वाला हैरान रह जाएगा। उसे उम्मीद नहीं होगी कि कोई इतना शांति से भी बात कर सकता है और फिर भी उतना ही असरदार हो सकता है। यही होता है असली प्रभाव, न जोर से न डर से, बल्कि अपने आप को नियंत्रित रखते हुए सामने वाले तक पहुंचने की ताकत। ये ताकत किसी किताब से नहीं आती, ये अभ्यास से आती है। हर उस मौके से जहां आप चीख सकते थे लेकिन आपने मुस्कुराने का रास्ता चुना। हर उस समय से जहां आप पलट सकते थे लेकिन आपने खामोशी से जवाब दिया। हम में से बहुत से लोग इस डर में जीते हैं कि अगर हमने किसी को ना कहा तो वो नाराज हो जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा, या फिर लोग हमें स्वार्थी समझेंगे। इसी डर के चलते हम अक्सर हाँ कह देते हैं जब हमें हाँ नहीं कहना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि हर बार हाँ कहना न तो व्यावहारिक होता है और न ही सम्मानजनक। जब आप अपनी सीमाएं नहीं तय करते, जब आप हर किसी की बात मानते जाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी पहचान मिटने लगती है। लोग आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगते हैं जिसे कभी इनकार नहीं होता, और यहीं से आपकी ताकत कमजोर होती है, न कि बढ़ती है। एक प्रभावशाली इंसान वही होता है जो यह जानता है कि कब, किससे और कैसे ना कहना है, और यह भी कि ना कहना सिर्फ मना करना नहीं, बल्कि खुद का सम्मान करना है। ना कहने का मतलब ये नहीं कि आप असभ्य हैं या कठोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी प्राथमिकताओं को समझा है। जब आप अपने अंदर की सच्चाई को पहचानते हैं और उसे बिना डर के सामने रखते हैं, तो लोग आपकी स्पष्टता की कद्र करते हैं। हाँ, शुरुआत में उन्हें अजीब लग सकता है, लेकिन समय के साथ उन्हें आपकी सच्चाई समझ आती है, और यही सच्चाई रिश्ता तोड़ती नहीं बल्कि मजबूत करती है, क्योंकि इसमें दिखता है आपका आत्मसम्मान। बॉब बर्ग यही बात बहुत खूबसूरती से समझाते हैं कि ना कहना भी एक प्रकार की सेवा है, अगर उसमें ईमानदारी और सम्मान हो। इसका अर्थ है आप सामने वाले को यह बता रहे हैं कि आप उसे टाल नहीं रहे, बल्कि अपनी सीमाओं के प्रति ईमानदार हैं। आप अपने समय, अपनी प्राथमिकताओं और अपनी जिम्मेदारियों को लेकर साफ हैं, और यही स्पष्टता ही तो वो चीज है जो लोगों को आकर्षित करती है। किसी ऐसे इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा जो हर बात में हाँ करता है लेकिन अंदर से खिन्न रहता है? तो सवाल ये नहीं है कि क्या मैं ना कह सकता हूं, सवाल ये है कि मैं ना कैसे कहूं ताकि सामने वाला मेरी बात को समझे और हम दोनों के बीच का रिश्ता भी बना रहे। इसका उत्तर है संवेदनशीलता और सम्मान के साथ। अगर आप कहें, मैं आपकी बात समझता हूं और आपकी जरूरत भी महसूस करता हूं, लेकिन फिलहाल मैं इसमें मदद नहीं कर पाऊंगा, तो ये एक स्पष्ट, ईमानदार और सम्मानजनक ना है। इसमें न कोई कठोरता है, न कोई अपमान, बल्कि यह आपके चरित्र की परिपक्वता को दर्शाता है। हर बार जब आप ना कहते हैं और उसे सही अंदाज में कहते हैं, तो आप खुद को थोड़ा और मजबूत करते हैं। आप अपनी प्राथमिकताओं को थोड़ा और साफ करते हैं, और जब आप खुद को मजबूत करते हैं, तभी आप दूसरों के लिए सच्चे अर्थों में उपयोगी बन सकते हैं। वरना एक थका हुआ, परेशान, भीतर से टूटा हुआ इंसान किसी की क्या मदद कर पाएगा? याद रखिए, ना कहना अपने लिए जगह बनाना है, और जब आप खुद के लिए जगह बनाएंगे तभी दूसरों के लिए जगह दे पाएंगे। ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये समझदारी है। एक दरवाजा जब बंद होता है तो वो किसी और बेहतर अवसर के लिए खुलता है। जब आप ना कहते हैं तो आप अपने जीवन में सही चीजों के लिए हाँ कहने की जगह बनाते हैं। दुनिया में बदलाव लाना हो, किसी इंसान को किसी नए रास्ते पर चलाना हो, या फिर किसी विचार को सामने वाले के दिल तक पहुंचाना हो, तो ये कभी जबरदस्ती से नहीं होता। क्योंकि इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अगर महसूस कर ले कि उस पर दबाव डाला जा रहा है, तो या तो वो विरोध करेगा या फिर चुपचाप दूर हो जाएगा। लेकिन वही इंसान अगर महसूस करे कि उसे विकल्प दिए जा रहे हैं, उसकी बात को समझा जा रहा है और उसे खुद सोचने का मौका दिया जा रहा है, तो वो खुद आगे बढ़ता है। बदलाव जबरदस्ती नहीं आता, वो सम्मानपूर्वक अनुरोध और समझदारी से पूछे गए सवालों से आता है। बहुत आसान होता है कहना, ऐसा करो, ये करना पड़ेगा, मेरी बात मानो। लेकिन उस आसान शब्दों की ताकत कम होती है, क्योंकि उनमें अपनापन नहीं होता, उनमें आदेश होता है लेकिन जुड़ाव नहीं। वहीं अगर आप कहें, आप क्या सोचते हैं,
क्या आप इस तरीके को आजमाना चाहेंगे? क्या हम इस दिशा में साथ चल सकते हैं? तो सामने वाला महसूस करता है कि उसे सिर्फ सुना नहीं जा रहा, बल्कि उसकी राय को महत्व दिया जा रहा है। यही एहसास उसे आपके विचार की ओर खींचता है। बॉब बर्ग बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि असली प्रेरणा किसी को कहने से नहीं, बल्कि पूछने से आती है। और जब आप पूछते हैं तो सामने वाले को लगता है कि उसे अपनी बात कहने की जगह मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जब कोई इंसान किसी चीज का निर्णय खुद लेता है तो वो उसके प्रति कहीं ज्यादा प्रतिबद्ध होता है, बजाय इसके कि कोई और उसे वो निर्णय थमा दे। आप जब सामने वाले को जबरदस्ती मनाने की कोशिश करते हैं तो शायद वो एक बार हाँ कह दे, लेकिन उसका मन तैयार नहीं होता, और बिना मन के किया गया काम या तो अधूरा रह जाता है या जल्दी टूट जाता है। लेकिन जब आप किसी को सोचने, समझने और तय करने की आज़ादी देते हैं, तब वही इंसान पूरे दिल से उस काम में जुट जाता है। इसलिए जब आप किसी को बदलना चाहें, किसी की सोच को प्रभावित करना चाहें, तो जबरदस्ती नहीं, सम्मानपूर्वक अनुरोध करिए। अनुरोध करना कमजोरी नहीं है, ये आपकी परिपक्वता का संकेत है। ये दिखाता है कि आप सामने वाले की स्वतंत्रता की कद्र करते हैं और आप संवाद के जरिए रिश्ता बनाना जानते हैं। ये एक ऐसी कला है जिसमें आप सामने वाले के आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए उसे सहयोग की ओर प्रेरित करते हैं, और यही तरीका सबसे गहरा असर छोड़ता है। एक सरल लेकिन असरदार तरीका यह है कि आप बातचीत में अपनी इच्छा नहीं थोपते, बल्कि सामने वाले को सहभागी बनाते हैं। उसे महसूस कराइए कि ये केवल आपकी योजना नहीं है, बल्कि एक साझा उद्देश्य है जिसमें उसकी भी भूमिका महत्वपूर्ण है। जब इंसान को लगे कि उसका योगदान जरूरी है, तब वो अपनी पूरी ऊर्जा से जुड़ता है। वहीं से शुरू होता है परिवर्तन, एक ऐसा परिवर्तन जो टिकाऊ होता है और दिल से आता है। जब आप बच्चों से, दोस्तों से, सहकर्मियों से या अपने जीवन साथी से बात करें तो ये तरीका अपनाइए। आदेश न दीजिए, सुझाव दीजिए। डांटने के बजाय सवाल पूछिए, विकल्प दीजिए, फैसला करने की जगह दीजिए। आप देखेंगे बातचीत में नरमी बढ़ेगी, रिश्ते में गहराई आएगी और असर कहीं ज्यादा मजबूत होगा। याद रखिए, जब आप किसी को अपनी बात मानने के लिए मजबूर करते हैं तो आप उसका साथ पा सकते हैं, लेकिन उसका दिल नहीं। लेकिन जब आप अनुरोध करते हैं, सम्मान देते हैं और उसे अपनी सोच में शामिल करते हैं, तब आप उसका दिल जीतते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रभाव सिर्फ चंद लम्हों के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिके, तो उसके लिए सबसे जरूरी है ईमानदारी। चाहे आप कितनी भी अच्छी बातें कर लें, चाहे आपकी वाणी में कितना भी आकर्षण हो, अगर लोगों को आपकी सच्चाई पर शक है तो आपका असर गहराई तक कभी नहीं जाएगा। असर सिर्फ शब्दों से नहीं आता, वो इंसान की नीयत और ईमानदारी से पैदा होता है। एक झूठ, एक छल, एक चालाकी आपकी सालों की मेहनत को चुटकियों में खत्म कर सकती है। क्योंकि इंसान बहुत कुछ भूल सकता है, लेकिन ये कभी नहीं भूलता कि किसी ने उसे धोखा दिया था या ईमानदारी से साथ निभाया था। ईमानदारी कोई दिखावा नहीं, वो एक जीवन शैली है। ये आपके हर फैसले में, हर बात में और हर व्यवहार में झलकनी चाहिए। जब आप किसी से बात करते हैं, जब आप कोई वादा करते हैं, जब आप कोई सलाह देते हैं, तो लोग केवल आपके शब्दों को नहीं सुनते, वो आपकी नीयत को महसूस करते हैं। और अगर आपकी नीयत साफ है तो आपकी भाषा में एक ऐसा आत्मविश्वास होता है जो किसी स्क्रिप्ट से नहीं आ सकता। प्रभावशाली बनने का मतलब है लोगों को सुरक्षित महसूस कराना। जब कोई व्यक्ति आपके साथ होता है तो उसे ये यकीन होना चाहिए कि आप उसे नीचा नहीं दिखाएंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और उसकी भलाई में ही आपकी दिलचस्पी है। यही सुरक्षा का भाव ही असली भरोसे की नींव बनाता है। और जब भरोसा बनता है तो फिर असर अपने आप गहराता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि थोड़ी सी चालाकी, थोड़ी सी हेर फेर या स्मार्ट तरीके से बात करके वो दूसरों को प्रभावित कर लेंगे। हो सकता है कुछ पल के लिए उन्हें कामयाबी मिल जाए, लेकिन वो असर खोखला होता है। वो असर सिर्फ दिखावे का होता है, और जैसे ही कोई सच्चाई सामने आती है वो सारा असर धूल में मिल जाता है। क्योंकि किसी भी रिश्ते में अगर ईमानदारी की जगह शक आ जाए तो संवाद रुक जाता है, जुड़ाव टूट जाता है। इसलिए अगर आप वाकई चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से लें, आपके शब्दों का मूल्य समझें और आपके साथ जुड़ना चाहें, तो सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं पूरी सच्चाई से जी रहा हूं? क्या मेरे शब्द और मेरे कर्म एक जैसे हैं? क्या मैं वही हूं जब लोग देख रहे होते हैं
और वही जब कोई नहीं देख रहा होता? अगर इन सवालों के जवाब हाँ हैं तो यकीन मानिए, आपके अंदर वो ताकत है जो किसी भी दिल को छू सकती है। ईमानदारी का मतलब ये नहीं कि आप कठोर बन जाएं या हर बात कहने लगे। ईमानदारी का मतलब है साफ नीयत के साथ, साफ दिल से सामने वाले से जुड़ना। आपकी विनम्रता, आपकी सच्चाई और आपकी स्थिरता ही वो चीजें हैं जो लोगों को आपकी ओर खींचती हैं। ये चीजें दिखती नहीं लेकिन महसूस होती हैं। जब लोग आपके पास आते हैं और उन्हें ये लगता है कि यह इंसान सच्चा है, तो वो आपके करीब रहना चाहते हैं, वो आपकी राय चाहते हैं, वो आपसे सलाह लेते हैं और वो आपके साथ अपने विचार साझा करते हैं। ये रिश्ता सिर्फ प्रभाव का नहीं बल्कि सम्मान का होता है, और सम्मान जब मिल जाए तो प्रभाव खुद ब खुद स्थायी हो जाता है। किसी पर हुक्म चलाना, डराना, डांटना या धमकाना शायद कुछ समय के लिए काम कर जाए, लेकिन यह असर टिकता नहीं। डर एक ऐसा साधन है जो सामने वाले को सिर झुकाने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन दिल नहीं जोड़ सकता। और जब तक किसी का दिल न जुड़ जाए तब तक कोई इंसान पूरी निष्ठा से आपके लिए काम नहीं करता, आपके साथ नहीं चलता। लेकिन जब आप किसी को प्रेरणा देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी मेहनत को पहचानते हैं, तब वो न सिर्फ आपका सम्मान करता है बल्कि दिल से आपके साथ खड़ा हो जाता है। इसलिए कहा गया है, गाजर डंडे से बेहतर है। प्रेरणा और सराहना की ताकत किसी भी सख्ती से कहीं ज्यादा होती है। जब आप किसी की कोशिश को पहचानते हैं, उसे अपने शब्दों से संबल देते हैं, तो वो इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत देखी जा रही है, उसकी अहमियत समझी जा रही है, और यही एहसास उसे और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। एक सच्ची, समय पर की गई तारीफ सिर्फ शब्द नहीं होती, वो एक बीज की तरह होती है जो आत्मा में जाकर जड़ पकड़ लेती है। उस बीज से आत्मविश्वास उगता है और उस आत्मविश्वास से कमाल के परिणाम निकलते हैं। लोगों को अगर आप केवल परिणामों के आधार पर जज करेंगे तो आप कभी उनका दिल नहीं जीत पाएंगे। लेकिन अगर आप उनकी प्रक्रिया, उनकी कोशिश और उनके इरादों की सराहना करेंगे तो आप उनके भीतर ऐसा कुछ जगह देंगे जो डांट डपट से कभी नहीं जाग सकता। लोग तब बदलते हैं जब वे महसूस करते हैं कि उनकी कोशिश की कद्र की जा रही है। जब उन्हें यह लगे कि वे सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि एक अहम हिस्सा हैं, तो वे आपके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसकी पहचान बने, उसका योगदान पहचाना जाए। हम सभी के अंदर वो मासूम चाह छिपी होती है कि कोई हमें देखे, हमें सराहे और हमें कहे कि तुमने अच्छा किया। ये चाह कोई कमजोरी नहीं है, ये इंसानियत है। और जब कोई इस चाह को पूरा करता है तो सामने वाला सिर्फ उसका सम्मान नहीं करता, उसकी बात को महसूस करता है। यही असली असर है। डर एक दीवार खड़ी करता है, लेकिन अपनापन एक पुल बनाता है। जब आप किसी की आलोचना करने के बजाय उसे दिशा दिखाते हैं, जब आप उसकी गलती पर फोकस करने के बजाय उसकी कोशिश को पहचानते हैं, तो आप उसका मनोबल गिराते नहीं, बढ़ाते हैं। वो इंसान आपके लिए खुद को साबित करना चाहता है, क्योंकि आपने उसे इंसान समझा, एक मशीन नहीं। तो अगली बार जब आप किसी टीम को लीड करें, किसी को गाइड करें या किसी से सहयोग लें, डंडे की बजाय गाजर का इस्तेमाल कीजिए। एक छोटा सा धन्यवाद, एक मुस्कुराहट के साथ कही गई शाबाश, एक ईमानदार, तुम पर गर्व है। इन शब्दों में जितनी ताकत है उतनी किसी आदेश या सख्ती में नहीं। यही शब्द होते हैं जो किसी की ठहरी हुई ऊर्जा को बहने पर मजबूर कर देते हैं। याद रखिए, जो इंसान डरा हुआ होता है वो बस बचने की कोशिश करता है, लेकिन जो इंसान प्रेरित होता है वो कुछ कर दिखाने की कोशिश करता है। और असर वहीं से शुरू होता है जब कोई सिर्फ इसलिए आगे बढ़े कि उसे भरोसा है, उसे सराहना मिली है और उसे ऐसा महसूस कराया गया है कि वो काबिल है। मुझे उम्मीद है आपको ये बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक के साथ।